यदि कोई अष्टम झोंका पूरन झोला खुशान झोला झोल सतगुरु जी के बाग में जी। और गुरु जी से माता मैया एक कोई जो होयावा गवन निवार झूला झोल सतगुरु जी के बाग में जी। और झूला झोल और झूला तो झोल सतगुरु जी के बाग में जी। बोल मेरे सतगुरु भगवान की। सप्तम झोंका श्रेष्ठाचार को जी। आप जानते हैं कि श्रेष्ठाचार में क्या क्या आता है। नाते और रिश्ते श्रेष्ठाचार में बताए जाते हैं। नाते रिश्ते व्यवहार दोस्ती और बताए जाते हैं कि बड़े प्रेम से निभाए जाते हैं। लेकिन बता दे कोई ऐसा कोई भी रिश्ता बता दे कि बिना गाली के निभाया जाता हो, तो ये कौन सी किताब में है श्रेष्ठाचार। अगर आप ससुराल जाओ तो गाली, बहन के यहाँ जाओ तो गाली, समझाने जाओ तो गाली, ममाने जाओ तो गाली। ऐसा कोई रिश्तेदारी में रिश्ता नहीं है जो बिना गाली के निभाया जाए। खुश है, जय हो। विचार करिए, कोई ऐसा रिश्ता नहीं है संसार में जो बिना गाली के निभाया जाए, लेकिन गाली श्रेष्ठाचार में नहीं है। इसीलिए लोगों के मन खराब हो गए, बुद्धि चेंज हो गई, उल्टी सीधे गंदी बातें करके मजाक करके। आपको नहीं पता होगा कि मजाक तो हम करते हैं लेकिन उसमें पाप भी तो होता है। और बहुत से लोग तो ऐसे कि सारे दिन मजाक करते हैं, वो सारे दिन पाप करते हैं। भतीजे को जिसको भी मजाक करके गाली से संबोधित करते हैं, गाली का काम है पाप बनाना। गाली शब्द नहीं है, कुशब्द है। कुशब्द का प्रयोग करना पाप। सुंदर वाणी मधुर वाणी से सभ्यता से बोलना पुण्य। खूब गौर से समझ लो, जब हमारे परिवार की, हमारे कुल की हम श्रेष्ठाचार में जब जीने लगेंगे तो पाप होगा ही नहीं। विचार करें कि यहाँ पाप और पुण्य की दो खेती है, और पाप पुण्य के अलावा और कौन क्या करता है। लेकिन रास्ता तीन है, दो हैं पाप पुण्य को पैदा करने के लिए और एक पाप पुण्य को नष्ट करने के लिए। पाप पुण्य को नष्ट करने के लिए आत्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान है, और जब तक पाप पुण्य तुम्हारा खत्म नहीं होगा तब तक मुक्ति हो नहीं सकती। क्यों कि जब आत्मा संसार में आई है तो ना पाप लाई थी और ना पुण्य लाई थी। शरीर पाकर के यहाँ पाप और पुण्य कमाया है और उसी के कारण चक्कर काट रही है। कितने जन्म बीत गए होंगे।